बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अज़ीज़ तलबा, बड़ी है आला वो ज़ात जिसने इस तमाम कायनात को मेरे और आपके लिए मुसख्खर कर दिया और इसी में हमारे लिए बड़ी बड़ी निशानियां हैं। फूलों की तरह खुशबू देते और सितारों की तरह चमकते हुए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में मैथमेटिक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 1 है और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलेंगे और फिर हल करेंगे। तो एक्सरसाइज है 1.3, इसका दूसरा लेक्चर है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 10 किए जाएंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले, एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले आपके लिए एक मैसेज है, ये सुन लें और फिर बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 10 किए जाएंगे। चलें बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो सवाल नंबर 6 है 2x की 2 जमा 1 इंटू जमा 3 बटे 2x की 2 जमा 1 बराबर है 4 के। यहाँ भी हम लेट करेंगे, फर्ज करेंगे। फर्ज किया कि 2x की 2 जमा 1 बराबर t। तो हमारी ये जो इक्वेशन है ये कुछ यूं बन जाएगी, t जमा 1 बटे, सॉरी 1 नहीं लिखा हुआ, 3 है, 3 बटे t बराबर 4 के। तो यहां हम t को एलसीएम लेंगे तो ये t इधर मल्टीप्लाई होगा, ज़र्ब हो जाएगा। t ज़र्ब t, t की 2 हो गया, जमा t को t पे तकसीम किया तो ऊपर 3 है, 3 ही आ गया, बराबर 4 के। फिर t ये जो है दूसरी तरफ ज़र्ब हो गया, t की 2 जमा 3 बराबर है 4 के, 4t के, क्योंकि ये वाला t उधर ज़र्ब हो गया। 4t को इधर ले आते हैं, t की 2 माइनस 4t जमा 3 बराबर है 0 के। अब फैक्टराइजेशन करते हैं 3 की, तो ये हमारे पास आता है 1 ज़रब 3, ये 3 ही होता है, लेकिन हमारे पास इनको जमा करने से -4 आना चाहिए, इसलिए फैक्टर ये होंगे -1 ज़रब -3। ये भी 3 ही है, लेकिन ये -1 और -3 माइनस के 4 हो जाते हैं। तो ये हमारे पास हो गया t की 2 माइनस t माइनस के 3t और जमा के 3 बराबर 0 के। यहाँ से हम t कॉमन लेते हैं, t मुश्तरक लेते हैं, मुश्तरक ले लिया, t -1, इधर से -3 कॉमन है, तो ये t -1 आ गया, बराबर 0 के हो गया।
अब ये हो गया जी, t माइनस 1 फिर कॉमन ले लिया, तो इधर से t माइनस 3 रह गया, t माइनस 3। इन दोनों को अलहदा अलहदा 0 के बराबर लिखते हैं, t माइनस 1 बराबर 0 के, और फिर t माइनस 3 बराबर 0 के। इस 1 और 3 को मसावात के राइट साइड पे दाईं तरफ नहीं लेके जाते, t की कीमत दर्ज करते हैं। t की कीमत है हमारे पास 2x की 2 जमा 1, तो t की जगह 2 x की 2 जमा 1 लिख दिया, ऊपर माइनस का 1 तो पहले का ही पड़ा हुआ है, ये बराबर है जी 0 के, ये जमा का 1 और माइनस का 1 कट गया, यहाँ से 2x की 2 बराबर 0 आ गया, x की 2 बराबर 0 हो गया। और जब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेते हैं तो x की 2 का स्क्वायर रूट, दूसरी तरफ 0 का भी स्क्वायर रूट। अब दूसरी साइड भी साथ हल कर दे, t की जगह उसकी कीमत दर्ज करते हैं 2x की 2 जमा 1, 2x की 2 जमा 1 माइनस के 3 बराबर 0, ये हो गया 2x की 2 माइनस 2 बराबर 0 के। 2 दूसरी तरफ चला गया, 2 x की 2 बराबर 2 के, ये 2 दूसरी तरफ जाके तकसीम करेगा। पहले इसको हल करते हैं, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गया, x बराबर 0 ही आ गया। दूसरी तरफ x की 2 बराबर है 2/2, x की 2 हमारे पास आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 1 आ गया। अब इसका भी क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट, x की 2 इसका स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो x हमारा आ गया जमा मनफी 1। तो इस तरह हमारा सॉल्यूशन सेट जो आ जाता है वो लिखेंगे 0 जमा मनफी 1, और ये भी लिख सकते हैं 0 और 1, और दूसरा 0 और माइनस 1। ये दोनों सूरतें ही जो आपकी दुरुस्त हैं जी। मश्क नंबर 1/3 का सवाल नंबर 7 है, x/x - 3 जमा 4 इंटू x - 3/x बराबर है 4 के। फर्ज
किया कि x बटे x माइनस 3 बराबर है t के। तो ये t हो जाएगा, लिख दिया, जमा ये 4 उसी तरह इंटू ये x माइनस 3 ऊपर है, तो ये फिर क्या बनेगा, x माइनस 3 ऊपर जाएगा और नीचे x आ जाएगा, तो ये t हो जाता है 1 बटे t के। तो 4 इंटू 1 बटे t लिख दिया बराबर 4 के। तो t इज़ाफ़िया कर लेते हैं, t इज़ाफ़िया कर ले लिया, तो t से ज़र्ब होगा तो t का स्क्वायर, जमा t से t कट जाएगा ना, तो 4 आ जाता है बराबर 4 के। अब ये वाला t जो ओवर में उधर जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, t स्क्वायर जमा 4 और बराबर 4t। 4t को भी इधर ले आते हैं, t की 2 माइनस 4t जमा 4 बराबर 0 के। तो ये एक बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाता है, ये t का स्क्वायर, ये जमा 2 का स्क्वायर बराबर 0 के, माइनस के 2 टाइम्स, और पहला मेंबर क्या है, t है, दूसरा मेंबर क्या है, 2 है। तो इसको कंप्लीट करेंगे तो ये हो जाता है t माइनस 2 इसका होल स्क्वायर बराबर 0 के। अब क्या किया जाएगा, ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, यानी t माइनस 2 का भी स्क्वायर रूट लिया जाएगा और 0 का भी हम जज़र लेंगे। तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट यानी जज़र लेते हैं जी। तो हमने t माइनस 2 का भी, t माइनस 2 के स्क्वायर का भी जज़र ले लिया, दूसरी तरफ 0 था उसका भी जज़र ले लिया यानी स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया t माइनस 2 बराबर 0 के। अब हमने जो लेट किया था ना t को x बटे x माइनस 3 के, उसकी कीमत दर्ज कर देते हैं। तो t की जगह x इसके बटे में x माइनस 3 माइनस 2 बराबर 0 के। यहाँ से हमारे पास ज़ुआज़ाफ़िया कल आ गया, एलसीएम आ गया x माइनस 2 के बराबर 0। तो सॉरी x माइनस 3 है ज़ुआज़ाफ़िया कल, तो x माइनस 3 को डिवाइड करेगा तो 1 आ जाता है, और 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो x ही आ गया। उसके बाद माइनस, चूँकि 2 के बटे में कुछ नहीं है, x माइनस 3 माइनस 2 से ज़र्ब होगा तो माइनस के 2x होगा, ये माइनस और माइनस जमा
2 3 10 6 यानी 3 2 6 हो गया बराबर सिफर के। अब उसके बाद ये x माइनस 3 उधर ज़र्ब हो जाएगा, बाकी इधर हमारे पास आ जाएगा माइनस का x जमा 6 बराबर सिफर के। यानी क्या हुआ, t की कीमत हमने x बटे x माइनस 3 दर्ज कर दी, -2 है, x माइनस 3 जो अज़ाफ़ी अकल आ गया, x माइनस 3 को डिवाइड किया, तकसीम किया तो 1 1 x से ज़र्ब खा के x हो गया, 2 का बटा नहीं है, सारा जो अज़ाफ़ी अकल LCM x माइनस 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब -2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, ज़र्ब देते हैं तो -2x, और फिर -2 को -3 से ज़र्ब देते हैं तो 3 2 6 आ गया। ये x माइनस 3 सिफर से जाके ज़र्ब खाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जमा का x है माइनस के 2x है माइनस x आ गया, और फिर उसके बाद क्या है, जमा का 6 है तो माइनस x अपनी जगह पे रहेगा, 6 दूसरी तरफ चला गया, ये बन जाता है माइनस का 6। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो गया तो x हमारे पास आ गया जी 6, और यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो SS यानी सॉल्यूशन सेट हमारा होगा 6, और यही इस इक्वेशन का आंसर है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 कुछ यूँ है, 4x जमा 1 बटे 4x माइनस 1 जमा 4x माइनस 1 बटे 4x जमा 1 बराबर है 2 सही 1 बटे 6। फर्ज करते हैं, फर्ज किया कि 4x जमा 1 नीचे 4x माइनस 1, इसको हमने रख लिया बराबर t के, तो इसको उल्ट कर देंगे, यानी वो क्या है 4x माइनस 1, ये ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे क्या हुआ 4x जमा 1, यानी ये हमने फ़र्ज़ किया था 4x जमा 1 बटे 4x माइनस 1 बराबर t के। अगर इसको हम उल्ट कर देंगे तो t भी उल्ट होके 1 बटे t हो जाता है। तो ये कीमतें हम दर्ज करते हैं, हमारे पास आ जाएगा इसकी जगह t जमा 1 बटे t बराबर 2 सही 1 बटे 6। अब इसको सिंपल करते हैं, हम सादा करते हैं जी, t का स्क्वायर जमा 1 बटे t का स्क्वायर नहीं है, ये t ही है, क्या है t जमा 1 बटे t बराबर है 2 को 6 से ज़रब देंगे, 2 6 12 और 1 13 बटे 6 आ जाता है, ये 13 बटे 6 हो गया। अब सिंपल करते हैं जो अज़ाफ़ी अकल लेके, तो t जो अज़ाफ़ी अकल आ गया, ये t के बटे में कुछ नहीं है तो t से ज़रब होके t की 2 हो गया, जमा t को t पे तकसीम करें तो 1 ही रह जाता है, बराबर है 13 बटे 6। 13 बटे 6 के ऐसे आया था, फिर पिछले सफ़े पे देख लें, 2 सही 1 बटे 6 था, 2 को 6 से ज़रब दी, 6 2 12 और 1 13 बटे 6 आ गया। अब चिले पाई ज़रब करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये जो 6 है ना दाईं साइड पे राइट साइड पे ओवर में, ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 t की 2 जमा 6 कम 6 बराबर, ये वाला t जो है ना बटे में दूसरी तरफ जाके 13 से ज़रब हो गया
तो 13t आ जाता है। अब इस 13t को भी मसावात के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चलते हैं। 6t2 माइनस 13t जमा 6 बराबर 0 के। अब क्या करते हैं, 6 को 6 से ज़रब देते हैं तो ये हमारे पास बनता है 36। 36 के हमने फैक्टर बनाने हैं, तजज़ी करनी है, तो 9 4 36, 9 ज़रब 4 36 तो बन गया, लेकिन हमें माइनस का 13 चाहिए, तो 9 के साथ भी माइनस लगा दिया और 4 के साथ भी माइनस लगा दिया। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके जमा हो गया और 9 4 36। तो लिखेंगे 6t2 माइनस 9t माइनस 4t जमा 6 बराबर 0 के। तो अब आपकी मर्जी है, ये जो हमने जोड़े बनाए हैं, फैक्टर्स बनाए हैं, इनमें से जौन सा मर्जी फैक्टर पहले लिख लें। इन दोनों में से 6 और 9 में से 3 कॉमन है और t² और t में से t कॉमन है, तो 3t मुश्तरक आ गया अंदर। 3 2 6, 2t रह गया, माइनस 3 3 9, 3 रह गया। दूसरी तरफ माइनस का 2 मुश्तरक आ गया, ये भी 2 2 4, 2t। चूँकि माइनस मुश्तरक लिया है, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, जमा था माइनस हो गया। 2 3 6, 3 आ गया और बराबर 0 के हो गया। अब फिर 2t माइनस 3 फिर मुश्तरक आ गया और आगे 3t माइनस 2 बराबर 0 के। अब इन दोनों को अलहदा अलहदा हम 0 के बराबर लिखते हैं। 2t माइनस 3 बराबर 0 के और 3t माइनस 2 बराबर 0 के। अब हम क्या करते हैं, t की जगह उसकी कीमत दर्ज करते हैं, लेकिन पहले 3 को दूसरी तरफ ले चलें। 2 t उसी तरह बराबर 3 के, और इधर 3t उसी तरह, 2 को दूसरी तरफ ले चलते हैं, वो जाके जमा हो गया। अब बारी बारी t की कीमतें हम दर्ज कर देते हैं। 2 उसी तरह, और t हमारा है जो हमने फ़र्ज़ किया हुआ है वो है 4x जमा 1 बटे में 4x माइनस 1 बराबर 3 के। इसको हल कर लेते हैं, बाकी इसको बाद में हल करेंगे। तो ये 4x माइनस 1 3 से ज़रब होगा, 2 अंदर ज़रब खाएगा, तो 2 4 8x हो गया और जमा 2 एकम 2 बराबर 4x माइनस 1 3 से ज़रब हो गया, 4 3 12x माइनस 3 एकम 3। अब 12x को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं और 2 को दूसरी तरफ, तो आ गया हमारे पास 8x माइनस 12x बराबर माइनस 3 और माइनस 2, ये भी हो गया। यहाँ से माइनस के 4x
बराबर हो गया जी -5 के। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये जो 4 है ना, इधर ज़रब हो रहा है, तो x बराबर हो गया 5/4। दूसरी साइड भी हम हल करते हैं और x की कीमत मालूम करते हैं। वो है जी 3 उसी तरह, और t की जगह 4x जमा 1 बटे में 4x माइनस 1 बराबर है 2 के। अब ये भी ज़रब होंगे, 3 अंदर ज़रब होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3 4 12x जमा 3 एकम 3। ये 4x माइनस 1 2 से ज़रब खाएगा, 8x माइनस 2 एकम 2 हो गया। अब फिर x एक तरफ करते हैं, 12x जमा माइनस 8x बराबर माइनस के 2 और माइनस के 3। फिर देख लें, 3 ज़रब हुआ 3 4 12 जमा 3, और 4x माइनस 1 2 से ज़रब खाएगा, 8x माइनस 2 हो गया। 8x को बाईं तरफ ले आए तो हमारे पास आ जाता है जी 4x बराबर है माइनस के 5, और x बराबर है माइनस 5/4। तो इस तरह हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो आ गया है, इधर ही लिख देते हैं। दो तरह से लिखा जा सकता है, यानी इसको प्लस माइनस 5/4 भी लिखा जा सकता है, या 5/4 वाओ माइनस 5/4, और यही हमारा दुरुस्त आंसर है, यही हमारा सॉल्यूशन सेट है इस सवाल का। सवाल नंबर 10 है, x की 4 मनफी 2x की 3 मनफी 2x की 2 जमा 2x जमा 1 बराबर 0 के। तो हम क्या करते हैं, सारी मुसावात में से x की 2 कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या रह जाएगा, x की 4 है, x की 2 रह जाएगा। x की 2 मुश्तरक लेने का मतलब है x की 2 पे तकसीम भी करना है और ज़रब भी देना है, और ये हो जाएगा माइनस 2x, और ये हो जाएगा माइनस का 2। आगे यहाँ तो x की 2 है नहीं, तो इसको x से मल्टीप्लाई भी किया और x से डिवाइड किया। जब x से ज़रब दी तो x की 2 बन गया और मुश्तरक चला गया तो बटे में x रह गया, यानी 2/x। तो आप यूँ समझ लें कि जहाँ जो हमने कॉमन लिया है, जो उसकी पावर है, तो जिस कोफिशेंट के साथ, जिस हदीस अर्क के साथ उस पावर से जितनी कम है वो उसके बटे में आ जाएगी। तो यहाँ पावर 2 कॉमन लेनी थी, 1 है तो 1 बटे में आ गई, जमा 1/x की 2 हो गया बराबर 0 के। अब ये जो x की 2 है दूसरी तरफ जाके 0 को तकसीम करेगा, ख़त्म हो जाएगा। अब हमने तरतीब लगानी है, x की 2 उसी तरह आ गया, उसके बाद जमा के 1/x की 2 हो गया। आगे हम देख रहे हैं कि माइनस के 2x हैं और जमा के 2/x हैं, और ये माइनस का 2 पड़ा हुआ है बराबर है 0 के। यहाँ से हमने -2 कॉमन ले लेना है, तो x की 2 जमा 1/x
एक्स की 2 और माइनस का 2 इसके साथ मिला दिया ताकि ये मरबा बन जाए, और आगे माइनस के 2x जमा 2/x, यहाँ से -2 हमने मुश्तरक ले लिया, तो ये हो गया x -1/x, और ये बराबर किसके है? 0 के। ये हमारे पास x की 2 जमा 1/x की 2, x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर -2, ये तो बन जाता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर -2 x माइनस 1/x बराबर 0 के। अब हम फर्ज कर लेते हैं, फर्ज किया कि x माइनस 1/x बराबर है t के, तो ये हो जाएगा t की 2 माइनस 2t बराबर 0 के। यहाँ से हम t मुश्तरक ले लेते हैं जी, t मुश्तरक ले लिया, अंदर t माइनस 2 हो गया बराबर 0 के। दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर लिखते हैं, तो t बराबर 0 के, और दूसरी बार t माइनस 2 भी बराबर 0 के। अब t की कीमत दर्ज करते हैं, वो है x माइनस 1/x बराबर 0 के। तो सारी मसावात को x से ज़रब देंगे, या x ज़ुआदाफिया का ले लें, x ज़ुआदाफिया का ले लिया बराबर 0, ये बन गया x की 2, x को x पे तकसीम किया, ये -1 आ गया। अब x उधर ज़रब खाएगा तो हमारे पास x स्क्वायर -1 बराबर 0 के। एक को दूसरी तरफ ले चलते हैं, तो x की 2 बराबर 1 के आ गया। अब दूसरी इक्वेशन को भी साथ ही हल कर लेते हैं ताकि दोनों दूसरे सफ़े पे बराबर चले जाएं। t की जगह हम लिखते हैं t बराबर 2 के, तो t की जगह हम x माइनस 1/x लिख देते हैं, जो फ़र्ज किया था बराबर 2 के। तो यहाँ हमारा ज़ुआदाफ़ियकल x की 2 हो गया, माइनस ये 1 ही आ गया बराबर 2 के। ये x दूसरी तरफ ज़रब हो जाएगा 2 से, तो मसावात बन जाएगी x की 2 माइनस 1 बराबर 2x। अब 2x को, तो इसको भी x स्क्वायर जो है ना बराबर 1 के, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, x की 2 इसका स्क्वायर रूट और फिर 1 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो हमारे पास x आ गया प्लस माइनस 1 के, जमा नफी 1 आ गया। अब दूसरी मसावात को हम स्टैंडर्ड बनाते हैं और हल करते हैं। उसके लिए x की 2 उसी तरह लिखा जाएगा, 2x राइट साइड पे आके मनफी का हो गया और माइनस का 1 है बराबर 0 के। इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, 2 दर्जे मसावात वाला फार्मूला लगेगा, तो a बराबर 1
बी बराबर -2 और सी बराबर है -1 के। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, वो है जी x बराबर है -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4 AC अंडर रूट और नीचे आ गया जी 2a। अब हम कीमतें दर्ज करते हैं। x बराबर -b की कीमत है -2, ये लिख दी। आगे जमा मनफी -2 का स्क्वायर हो गया माइनस के 4, a की कीमत है 1 और c की कीमत है -1 और ये अंडर रूट में आ गया। नीचे 2 ज़रब 1 हो गया। x बराबर माइनस माइनस जमा 2 हो गया, जमा मनफी 2 दूनी 4, नफी नफी जमा के ये भी 4 हो गए और बटे में आ गया है 2 एकम 2। x बराबर ये 2 इसी तरह ही जमा नफी 8 अंडर रूट और नीचे 2। x बराबर 2 जमा नफी 8 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 का स्क्वायर ज़रब 2 और नीचे 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा। x बराबर 2 जमा नफी 2 बाहर आ गया, अंदर भी 2 ही रह गया और बटे में क्या आ गया 2 आ गया। x बराबर 2 कॉमन ले लेंगे, ले लिया 1 जमा नफी 2 अंडर रूट नीचे 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया जी। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट रह जाता है वो बच्चों यूं है। x क्या आया था जमा नफी 1 और दूसरा आया है 1 जमा नफी 2 अंडर रूट और यही इस इक्वेशन x की 4 मनफी 2x की 2 मनफी x की 4 मनफी 2x की 3 मनफी 2x की 2 जमा 2x जमा 1 बराबर 0 है, उसका सॉल्यूशन सेट निकला है जमा नफी 1 और 1 जमा नफी अंडर रूट 2। डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआ में याद रखिएगा। आइंदा मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।